समासितेभ्यः हृदस्ते घाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करां कुर्वन्तो जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेसरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय। चलो परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सुप्रम सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की, मनीष संघ की। शरीर की स्वच्छता से मन की स्वच्छता नहीं होती। मन के अगर मैल को धोना है तो धर्म को आत्मसात करना पड़ेगा। स्वच्छता और पवित्रता में बहुत अंतर है। स्वच्छता जो है वह वैज्ञानिक पद्धति है। स्वच्छता जो है नैतिकता तो हो सकती है, लेकिन स्वच्छ व्यक्ति पवित्र हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन पवित्र व्यक्ति हमेशा ही स्वच्छ रहेगा। पवित्रता जो है धार्मिक पद्धति है और स्वच्छता जो है, क्यों महाराज देखो हम कितने स्वच्छ हैं, कितने साफ हैं। साफ तो हो सकती है स्वच्छता, लेकिन पवित्र नहीं हो सकती। कपड़े क्यों, क्या टनाटन कपड़े पहने हैं। अभी देखो आप कि शाम के टाइम कई लोग तो मंदिर इसीलिए नहीं आ पाते कि महाराज हमारे पास कपड़े नहीं हैं अच्छे। सबसे ज्यादा दिखावा कब होता है? पर्युषण पर्वों में सबसे ज्यादा दिखावा होता है। जितना दिखावा मालूम चला कि पर्युषण पर्वों में जितने कार्यक्रम होने हैं, जितने सट्टे जुए जो है मंदिर में तक खेले जाएंगे। नहीं खेले जाते? कौन सा गेम होता है वो? अकोला क्या? जो भी हो, तो वो सब जो है इन्हीं दिनों में खेले जाते हैं। हमने जो है धर्म के नाम भी बदल दिए। उसी से तो मजा आता है महाराज, इसके अलावा तो मजा आता ही नहीं है। क्या पर्युषण पर्वों में भी हम लोभ कसाय करके बैठे हैं। अपनी आत्मा को अपवित्र करने के लिए आए थे कि पवित्र करने के लिए आए थे? तुम टनाटन चमकदार बढ़िया कौन से कपड़े, तीनों पार से कपड़े जो है स्वच्छ तो हो सकते हैं, लेकिन वे कपड़े कभी पवित्र नहीं हो सकते। कहते ना कई लोग जो है ना बढ़िया त्यागी व्रती हैं, और त्यागी व्रती होकर के भी मालूम चला कि अच्छे साफ तीनों पार युक्त कपड़े पहने हुए हैं। क्या है? अच्छे दिख तो सकते हैं, लेकिन अच्छे लग नहीं सकते। दिखना बात अलग है, लगना बात अलग है। दिखने में तो कई लोग दिखते हैं, लेकिन लगते हैं क्या अच्छे? क्यों फिल्मों में देखो आप, टाकीजों में फिल्म हो, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, लेकिन श्रद्धा होती है क्या?
श्रद्धा तो वहीं टिकती है जहां पवित्रता होती है। स्वच्छ में और पवित्रता में बहुत अंतर है। ये स्वच्छता का धर्म नहीं है, ये पवित्रता का धर्म है। पवित्रता का धर्म है। स्वच्छ व्यक्ति सज्जन हो सकता है। कहते ना कितना स्वच्छ साफ रहता है, बिल्कुल महाजन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो धर्मात्मा हो। आज हर व्यक्ति जो है स्वच्छता 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 स्वच्छता, जितनी चीजें जा रही हैं सब स्वच्छता में जा रही हैं, लेकिन पवित्रता का नाम ही नहीं है। जितने भाषण दिए जा रहे हैं, जितने जो है नीतियां चली जा रही हैं, सब स्वच्छता की। नेता जो है स्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। राजनीति में और मोक्ष नीति में बहुत अंतर है। राजनीति शास्त्र आचार्य भगवंतों ने लिखे जरूर है, लेकिन वे राजनीति शास्त्र राजनीति के लिए नहीं लिखे गए, बल्कि इसलिए लिखे गए कि तुम जो है इस नीति में फंस ना जाओ। राजनीति कोई हर नीति हर चीज के लिए नहीं होती। कई चीजें, करीस की अंगनी का उदाहरण दिया आचार्य भगवंतों ने। तो कई लोग कहने लगते हैं कि महाराज आप जो है बाटी वगैरह तो खा सकते हो ना, जब करीस की अग्नि का उदाहरण दिया तो उदाहरण तो एक इंद्रिय का भी दे देते हैं, दो इंद्रिय का भी दे देते हैं, लेकिन कई चीजें मात्र करने के लिए नहीं होती, मात्र जानने के लिए होती हैं। हम कह देते ना कि भाई उस रास्ते पर जाना है तो संभल के जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुनिराज बन जाओ और राजनीति के चक्कर में फंस जाओ। इसलिए राजनीति ग्रंथ लिखे जाते हैं कि तुम उस राजनीति में फंस ना जाओ। लिखे हैं आचार्य भगवंतों ने, कई चीजें लिखी हैं, लेकिन कई चीजें इसीलिए लिखी जाती हैं कि व्यवहार चोर गरी है, चोर गरी है, तुम वहां पर जाना तो है, उस जगह जाना तो है, जाओगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। लेकिन कह देते हैं भाई दिन में चले जाना, ऐसे समय पे चले जाना, पुलिस वाले को संकेत करके चले जाना, किसी और को कानून को लेके चले जाना, ताकि तुम उस जगह पर जो है लुट ना जाओ। कई वर्णन होते हैं, कई वर्णन होते हैं कि जैसे आचार्य भगवंतों ने ये लिख दिया कि कई लोग क्या कहते हैं कि त्याग मत करवाओ, त्याग न मत करवाओ, रात्रि भोजन त्याग मत करवाओ। लेकिन तो महाराज ने क्या बोला कि एक काम करो सागर, तुम्हें त्याग से डर लगता है ना, तो त्याग से डर रखता है तो फिर एक काम करो, तुम दिन में ही खाना, नियम ले लो, नियम ले लो, मैं दिन में ही खाऊंगा। ले सकते हो कि मैं आज के बाद जो है दिन में ही खाऊंगा। तो लोगों ने बोला कि ये कब बोला कि रात्रि में नहीं खाना। तो फिर आचार्य भगवंतों ने ये भी लिख दिया कि रात्रि में नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही कई चीजें आगमों में वर्णन है। द्वादशांग में सारे के सारे वीर्यानुवाद पूर्व में सारी की सारी शक्तियों का वर्णन आ जाता है।
जितनी हम खोज कर रहे हैं इन सब शक्तियों का वर्णन आ जाता है। जो तुम एलोप्लेन बना रहे हो, जो तुम जो है और चीजें बना रहे हो, गाड़ियां बना रहे हो, सबकी शक्तियों का वर्णन आगम में आया है। तो महाराज बनाया क्यों नहीं? क्यों बनाया क्यों नहीं? जब आया है तो भाई जैन धर्म को ऊपर करना चाहिए ना, उसी समय बना देना चाहिए, उसी समय उसको जो है व्याख्यात करना चाहिए। आचार्य वो क्या बोलते हैं, आदिनाथ भगवान ने, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने बैलों से खेती करना क्यों सिखाया? उसी समय जो है हार्वेस्टर आदि आदि से खेती करना सिखा देते। उसी समय इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आज फटाफट बन रही हैं, उस समय ये सब वर्णन कर देते। कह सकते हो ना, क्यों नहीं किया? फिर जब सारे के सारे द्वादश सांग में सारा का सारा वर्णन आ जाता है, तो इन सब का वर्णन क्यों नहीं, वर्णन ही किया, इन सबको व्याख्यात करके और प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? इन सब का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर आदिनाथ भगवान इन सब में बिजी हो जाते, इन सब में लग जाते, तो निश्चित मानो उनकी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। वो अपनी आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाते। बहिरात्मा का वर्णन करा गया कि बहिरात्मा है कौन? कोई अलग से आत्मा है क्या? तो कहने लगे नहीं, यही आत्मा जब बाहरी प्रपंचों में पड़ जाती है, यही आत्मा जब स्त्री पुत्र धन धान्य में पड़ जाती है। अब देखो, जब स्त्री पुत्र का वर्णन करेंगे तो अब ये थोड़ी ना है कि स्त्री पुत्र का वर्णन कर दिया तो स्त्री पुत्र रखने के लिए वर्णन किया, कि स्त्री पुत्र में ना लगे इसलिए वर्णन किया। किसके लिए वर्णन किया? स्त्री पुत्र का वर्णन किया ना, सब चीजों का वर्णन कर रहे हैं। अगर तुम्हें पता ही नहीं हो तो क्या होगा? तो स्त्री पुत्र का वर्णन किया, लेकिन स्त्री पुत्र का वर्णन स्त्री पुत्र के लिए नहीं किया। स्त्री पुत्रों में मालूम चला कि इतने गाफिल ना हो जाएं, इतने जो है लोभ में ना चले जाएं कि मालूम चला कि उन्हीं प्रपंचों में फंस करके और मालूम चला कि नरक में चले गए। कि ज्ञान का विषय तो हर चीज बनेगी ना तुम्हारी, लेकिन ज्ञान का विषय हमें अज्ञानी बनने के लिए नहीं करना है। ज्ञान का विषय हमें जो है केवल ज्ञानी होने के लिए करना है। ज्ञान का विषय तो हर चीज है, दुनिया में हर चीज ज्ञान का विषय बनेगी। इसलिए ऐसी कोई सा वर्णन आगम में नहीं है जो छूटा हो। मिथ्यात का भी वर्णन आगम में किया गया। क्यों किया गया? कि विपरीतताएं, अज्ञानता, एकांत सब मिथ्या थे। क्या है एकांत? तो एकांत का वर्णन करने के लिए एकांत का वर्णन किया गया, कि अनेकांत की पुष्टि करने के लिए एकांत का वर्णन किया गया। किसके लिए एकांत का वर्णन है? तो अनेकांत की पुष्टि करने के लिए एकांत का भी वर्णन किया जाता है।
मिथ्यात कोई अलग से नहीं है, उन्हीं वस्तुओं में विपरीतताएं स्थापित कर लेना ये मिथ्यात है। और अगर उस मिथ्यात का वर्णन नहीं करते तो सम्यक्त की समीचीनता कैसे होती? तो कई चीजें आगम में वर्णन है, लेकिन हम जो है लोभ कसाय के वशीभूत होकर के और अपनी आत्मा को जो है इन कसायों में फंसा लेते हैं कि महाराज जी इन सब का तो वर्णन किया गया, इन सब को तो हमें करना ही है। कई लोग जो है कहने लगे धन वगैरह कमाने का भी, यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र का ही वर्णन किया गया। और ज्योतिष शास्त्र में सारे के सारे भूमि में क्या है क्या नहीं है, कैसी है कैसी नहीं है, इन सब का वर्णन आता है कि नहीं आता? तो क्यों आता है कि महाराज इसीलिए तो आता है कि हम जो उसमें से धन उठा लें, इसलिए नहीं आता। क्यों आता है? बड़े पंचमकार के हैं महाराज जी कि धन वगैरह का वर्णन तुरंत महाराज जी किस जगह पे बता दो। इसलिए आता है कि तुम जो है क्या बोलते हैं मंदिर वगैरह बनाओ तो देख लो वास्तु वगैरह कि कोई अशुभ वस्तु तो इन तीन लोक के नाथ के नीचे नहीं जा रही है। हाथ वगैरह का वर्णन आया है तो हाथ वगैरह का वर्णन इसलिए नहीं आया कि तुम दुकानें खोल के बैठ जाओ। हाथ वगैरह का वर्णन आया है तो मात इसलिए कि आखिरी समय पर तुम संभल जाओ कि कितनी आयु बाकी है। लेकिन क्या करें, हर चीज का वर्णन है। हम चाहें तो इसी आगम से अपना उद्धार कर लें और हम चाहें तो इसी आगम से अपने निकृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लें। आज यही तो हो रहा है। जो आगम लिखा गया था देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के लिए, उसी आगम को लेकर के देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को तोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम देवशास्त्र गुरु की वर्णन कर देंगे, उनके पास चले जाएंगे तो हमारी जो है पैसे कमाना कैसे खत्म हो, कैसे चलेगा? हमारा जो है अलग से जो है संप्रदाय कैसे चलेगा? उसी आगम को लेकर के और उसी आगम को तोड़ा जा रहा है, उसी की श्रद्धा को तोड़ा जा रहा है। ये सब क्या है पता? जो स्वच्छता का वर्णन करना चाहिए था, मानच की स्वच्छता का वर्णन तो बहुत है, लेकिन स्वच्छता के वर्णन में ही हम अस्वच्छ होते चले गए। जब तक परिणाम और आचरण में बदलाव नहीं आएगा तब तक जो है इस धर्म की व्याख्या हो नहीं सकती। कथनी को करनी में नहीं बदला जाएगा तब तक जो है इस उत्तम शौच का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए स्वच्छ मत हो, पवित्र होने का पुरुषार्थ करो। स्वच्छ तो जो है मूर्ति भी हो जाती, पता? जब वो कारीगर मूर्ति बनाता है और मूर्ति बनाता है अच्छे कपड़े से साफ करता रहता है, अच्छी चमकदार मूर्ति बनाता है कि नहीं बनाता? लेकिन क्या वो पवित्र हुई? क्या वो स्वच्छ तो है, लेकिन जब तक सूर्य मंत्र ना दिया जाए, जब तक उसमें जो है निर्गंथ तपोधनों के भावनाएं ना भरी जाएं, तब तक वो स्वच्छ तो हो सकती है लेकिन पवित्र नहीं हो सकती। जो कलश तुम घर में रखे हो वो मंगल कलश वो ही है कि नहीं है? क्यों? लेकिन मंगल कलश अभी संज्ञा को प्राप्त नहीं हुआ जब तक कि उसमें मंत्रों का संस्कार ना हो। आज जो है माताएं क्या कौन से बिंबार
विम बार से क्या करते हैं, बर्तन मांजती हैं, बहुत साफ। उससे साफ तो हो सकते हैं लेकिन स्वच्छ तो राख से ही होते हैं। इसलिए स्वच्छ होने का प्रयास ना करें, क्योंकि कोई पाउडर लगा लेता है स्वच्छ होने के लिए, कोई कुछ कर रहा है स्वच्छ होने के लिए। स्वच्छ होने का प्रयास ना करें, पवित्र होने का प्रयास करें। पवित्रता जो है वह परमात्मा बनाती है, और स्वच्छता मात परमात्मा से दूर भी भगा देती है। अब वैज्ञानिक स्वच्छ तो हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, नरक स्वर्ग पर श्रद्धा ही नहीं है, आगम पर श्रद्धा नहीं है, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। वो स्वच्छता का वर्णन तो कर रहे हैं लेकिन पवित्र होने का पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं क्या? इसलिए पवित्रता हमारी आत्मा के साथ संबंध रखती है। स्वच्छता तो हर चीज में घिस मिसा के बनाई जा सकती है। इसे स्वच्छ होने का नहीं, पवित्र होने का पुरुषार्थ करें। बोलिए आदिनाथ भगवान।